है ना। अभी मैं आपसे 2 बातें कर लेता हूँ जो आपके बहुत काम आएंगी। उन चीजों को फॉलो करके मैंने भी गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन लिया, और मैं देखता हूँ कि जितने भी बच्चे हमारे यहाँ आते हैं जिनके ऑल इंडिया रैंक 1 है या जो सिलेक्टेड भी हैं, मैं अक्सर उनसे ये चीजें जानने की कोशिश करता हूँ कि क्या सिलेक्शन का एक ही रास्ता है, मतलब कुछ लिमिटेड चीजें हैं जिनसे करके सिलेक्शन हो सकता है। तो मैं पाता हूँ कि काफी हद तक समानताएं होती हैं। जैसे वो सब एक ही बात बता रहे होते हैं। क्या बात बता रहे होते हैं? सबसे पहले तो आपका कंसेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए। ये जो क्लास है इसको आप कंसेप्ट ही कहिए, कंसेप्ट ही हम पढ़ रहे हैं। दूसरी चीज, ठीक है मैं अर्धचालक के बारे में बता दूंगा भाई। दूसरी चीज आपको पढ़ करनी होती है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है? देखो आप कितनी भी थ्योरी पढ़ लो, लेकिन आप उससे बनने वाले सभी सवालों को उसी थ्योरी से कवर नहीं कर सकते हो। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ती है। प्रैक्टिस में ही ये पता लगता है कि इस टॉपिक से जो मैंने थ्योरी पढ़ी है, जैसे देखो कंसेप्ट का मतलब क्या होता है, मुझे ये क्लियर हो गया कि भाई सुचालक का मतलब हो गया, कंडक्टर का मतलब हो गया जिसमें से होकर विद्युत धारा बह सकती है, इसको बोलते हैं कंसेप्ट। अब इससे बनने वाले क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन तो इससे कवर नहीं होगा कि सोना सुचालक है या नहीं है, चांदी सुचालक है या नहीं है। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस ही करनी होती है। इसलिए कोई भी साथी प्रैक्टिस क्लास को गलती से भी मत छोड़ देना, ठीक है। तीसरी चीज, आप क्लास में कुछ सीख रहे हैं, आप प्रैक्टिस में कुछ सीख रहे हैं, बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आप इनका रिवीजन करें। सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप इनका रिवीजन करें। भैया अल्टीमेट टारगेट क्या है? क्या एग्जाम में आपके साथ में मैं जाऊंगा? जी नहीं। क्या आपकी नोटबुक जाएगी? जी नहीं। एग्जाम में आपके साथ कौन जाएगा? आपका भेजा जाएगा, आपकी मुंडी जाएगी। इसमें कितना डेटा स्टोर है यही तय करेगा कि आप एग्जाम क्रैक कर सकते हो या नहीं। क्या आपकी दिमागी क्षमताएं वाकई इतनी हैं कि मैंने एक बार पढ़ा दिया तो आपको ये जन्म जन्मांतर तक याद हो जाएंगी? क्या 17 नवंबर तक ये आपको याद हो जाएगा आज का पढ़ा हुआ? बिल्कुल भी नहीं है। क्या इसमें आपकी गलती है? नहीं। आपका दिमाग भूलने के लिए बना होता है। मैं बहुत गहरी बात बता रहा हूं, आपका दिमाग याद रखने के लिए नहीं डिजाइन किया नेचर ने। नेचर ने आपके दिमाग को भूलने के लिए बनाया है। क्यों बनाया है? आप दिन भर में बस में बैठे चले जा रहे हो, दुनिया भर की दुकानों के नाम पढ़ते चले जा रहे हो। इसी ठेली पे लिख रहा है मोहन चाट भंडार, इसी दुकान पे लिख रहा है अग्रवाल सैनिटरी स्टोर, इसी दुकान पे लिख रहा है लालू राम की हलवाई, लालू राम की जलेबियां। तो अगर इन चीजों को दिन भर में अपने दोस्तों से इधर उधर के ऑप्शन आप बातें करते हो खाम खाम वाली, अगर दिमाग इन चीजों को याद रखना शुरू कर दे तो भैया आप पगला जाओगे। जो चीजें आप याद रखते हो उनके ड्रीम्स आते हैं, सपने आते हैं, आपके थॉट्स में वो चीजें आती हैं। अगर इन चीजों के सपने आने लग गए, इन्हीं चीजों के विचार आने लग गए, तब तो आप पगला जाओगे। काम की चीजों के लिए जगह ही नहीं रह जाएगी। जब आप सो रहे होते हैं दिमाग आपके इंफॉर्मेशन को डिलीट करता है, आप ऐसे समझ लीजिए। लेकिन उस दौरान वो ये देखता है कि यार कौन सी चीजें जरूरी हैं। अब जरूरी चीजों को चेक करने का पैरामीटर उसका क्या है? वो ये देखता है कि क्या इस आदमी ने इस इंफॉर्मेशन को दोहराया, क्या इसका कहीं कोई यूज किया। अब आपने कहीं किसी दुकान को पढ़ लिया अग्रवाल सैनिटरी स्टोर, तो उसको दोहरा थोड़े ना रहे हो आप, या उसको रिवाइज करते हैं कि भाई उसके लिए कहा, उसके लिए कहा, कुछ नहीं। वो उसको डिलीट कर देगा। साथ में इसको भी नहीं दोहराओगे, इसको भी डिलीट कर देगा। कम से कम एक बार दोहरा लोगे सोने से पहले, तो दिमाग सोते समय ये देखेगा यार इसने इसको 2 बार पढ़ा है, 2 बार दिमाग में ये चीज आई है, इसका मतलब इसके लिए जरूरी है, और वो उसको एक परमानेंट मेमोरी में डाल देता है। इस तरह से चीजें याद होती हैं। तो मैं देखता हूं 80% तैयारी करने वाले साथियों में रिवीजन की महान कमी पाई जाती है, जो कि बहुत गलत है। तो आप सभी को जब आप सोएं तो जो भी आप पढ़ रहे हैं, ना केवल फिजिक्स, हर एक विषय उसका रिवीजन जरूर करके सोना है, अगर आप सच में इन चीजों को याद रखना चाहते हैं। देखो भाई मात्र 40 दिन है, ये 40 दिन कब निकल जाएंगे आपको पता नहीं लगेगा, क्योंकि दिन तब मुश्किल निकलते हैं जब एग्जाम की डेट ना हो। जब एग्जाम की डेट हो तो दिन 40 हो, 50 हो, 60 हो, हमेशा कम ही पड़ते हैं। आपको अपने टारगेट को सामने रखते हुए तैयारी करनी है, कोई बैकलॉग मत छोड़ना। दूसरी जरूरी चीज, कोई भी बैकलॉग आपको नहीं छोड़ना है, बिल्कुल कैसा भी। बैकलॉग का मतलब ऐसा नहीं है 4-6 क्लासों का लोड इकट्ठा कर लो, क्योंकि 40 दिन बाद, आज से 40 दिन कब हो जाएंगे भाई? आज है आपकी डेट 15 है ना, तो लगभग 15 तक ये 30 दिन हो जाएंगे, और लगभग 25 या मान लो 30 तारीख तक ये आपके 40 दिन लगभग हो जाएंगे। मतलब मैं 5 संडे भी काट के चल रहा हूं, 5 संडे काट लो तो आप पकड़ो 5 नवंबर तक आपके 40 दिन हो जाएंगे करीब। फिर 17 तारीख से तो पेपर है भैया, 12 दिन क्या करेंगे? 12 दिन चलेंगी गागर में सागर मैराथन, और मैं कहता हूं वो वरदान आपके लिए साबित होंगी। बट जब तक हमारा ये 40 दिन पूरे हों, अब किसी टीचर के 5 को भी हो सकते हैं, अगर कोई संडे क्लास ले लें तो 4 को भी हो सकते हैं, किसी की एक आधा छुट्टी हो जाए, कुछ रीजन ऐसे हो जाते हैं तो 7-8 को भी हो सकते हैं। कुल मिलाकर जब आपकी क्लास खत्म हो तो उसके बाद आपको फ्री रहना है मैराथन के लिए। ऐसा नहीं है कि फिर आप बैकलॉग क्लियर कर रहे हैं मैराथन छूट जाए। ये वो जरूरी बात है, मैं आपको बता रहा हूं। हर दिन मैं इतनी बात आपसे नहीं करूंगा,
क्योंकि समय बहुत कम है, कंटेंट पे फोकस करूंगा। लेकिन आपको मैं ये वो बातें बता रहा हूँ, बिल्कुल व्यवहारिक बातें, जो आप फॉलो करेंगे तो निश्चित तौर पर ही आप सिलेक्शन के हकदार बनेंगे। इतने से कम कुछ भी आप कर रहे हैं तो फिर अपने आप को लाखों की भीड़ से बिल्कुल अलग मान लेना। एक क्वेश्चन गलत और आप लाखों की भीड़ से पीछे हो जाए, इसलिए इतना तो आपको एटलीस्ट करना ही पड़ेगा। हर दिन मैं आपसे ये बात नहीं कहूंगा, लेकिन पहली क्लास होती है, बहुत सारे साथी नए जुड़ते हैं, तो मैं जरूर उनसे एक फीडबैक लेना चाहता हूँ। जब क्लास खत्म हो जाए तो एक एक कमेंट सभी करके जाएंगे कि क्लास आपको कैसी लगी, और अगर आप इस क्लास में कोई सुधार चाहते हैं तो वो भी बताइएगा। वैसे बहुत सारी चीजें आगे सुधार होती ही रहेंगी, बस एक कमेंट जरूर करेंगे, आगे हम कभी ऐसा आपसे नहीं कहेंगे। चलिए मिलते हैं फिर रात 9 बजे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।